नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। एक आम भारतीय लगभग 35% टैक्स देता है। अब आप कहेंगे कि 35% टैक्स कैसे? ना ही इतना इनकम टैक्स है, ना इतना जीएसटी है, तो ये 35% कैसे हुआ? तो देखिए, जो जितनी भी आपको सैलरीज मिलती है, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको टीडीएस वीडीएस सब कुछ कटने के बाद ही सैलरीज मिलती होंगी आपके अकाउंट में, या अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो आप जीएसटी पे करते हैं। पर उसके अलावा आप और जितनी भी सर्विसेज लेते हैं, भले ही आप होटल में जाएँ, कुछ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाएँ, या अपने डे टू डे यूजेस के लिए अगर आप टीवी लें, फ्रिज लें, वॉशिंग मशीन लें, या और तमाम किसी भी तरीके की चीज़ लें, बाइक लें, स्कूटर लें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप कोई भी ऐसी भी चीज़ खरीदें, उसके ऊपर भी आपको टैक्स, भले वो जीएसटी के रूप में पे करना पड़े, स्टेट में जाता है हाफ और हाफ जाता है सेंटर में ही, तो ये सब आपको पे करना ही पड़ता है। वो लगभग लगभग पड़ता है 35%। और इतना सब कुछ देने के बाद आपको मिलता क्या है? ना ही साफ हवा, ना ही साफ पानी, ना ही सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ना ही अच्छी रोड्स, ना ही अच्छे सरकारी स्कूल, और ना ही अच्छी कोई ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं। और ये ऐसा किसी पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं है, ओवरऑल आप किसी भी राज्य को देखेंगे, जहाँ से भी आप बिलॉन्ग करते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके जो विधानसभा एरिया है उसके अंदर ऐसा कौन सा बहुत अच्छा सरकारी हॉस्पिटल है, ऐसा कौन सा बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, या आपका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर कोई इस तरीके की किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, उसके स्टेट किस तरीके से उसको हेल्प करता है, या ओवरऑल आपकी वाटर क्वालिटी किस तरीके की है और एयर क्वालिटी किस तरीके की है। सुबह शाम हादसे तो हम देखते पढ़ते रहते ही हैं, भले सोशल मीडिया में देखें, प्रिंट मीडिया में देखें, या आपका जो नॉर्मल टीवी पे आप देखें, इस तरीके के हादसे आपको सुनने को मिलते ही रहते हैं, और कंडीशन वहीं की वहीं रहती है। अगर आप इसके पीछे प्रोमिनेंट रीजन समझने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेजर रीजन है, दैट्स इनकम्पिटेंट आम जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जिन प्रतिनिधियों को हम हर 5 साल में चुनते हैं, भले वो राज्य स्तरीय सरकारें हों, भले वो केंद्र स्तरीय सरकारें हों, वही इनकम्पिटेंट हैं। वो जिन्होंने हमारे लिए नियम कानून बनाने हैं, जिन्होंने ओवरऑल प्रशासन को मैनेज करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, वही कैपेबल या क्रेडिबल नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए और इस मेजर एक तरीके से ड्रॉबैक या लैकिंग थिंग को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि समाज के हर वर्ग को, हर युवा को, या हर उस इंटेलेक्चुअल को, उस डॉक्टर को, उस साइंटिस्ट को, या जितनी भी तमाम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रिसर्च है या और उनकी नॉलेज है, उन सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि वो इस पॉलिटिकल एज इलेक्ट्रल सिस्टम का हिस्सा बने, फ्री ऑफ कॉस्ट में, सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा से, विजन से, पर्सपेक्टिव से, और सिस्टम में आके सुधार करें। देखिए, जब तक आप इंतजार करते रहेंगे कि कोई और आके इस सिस्टम को सुधारेगा, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये सब कुछ देखते देखते इतने साल तो बीत गए। अब इस समय है कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बने। इस सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद, आम जनता के प्रतिनिधि बनने के बाद, उन सबकी परेशानियां, आपकी आपकी पीढ़ियों की जो परेशानियां हैं, जो देश के सामने नई चुनौतियां हैं, उन सबका सोल्यूशन करें, और एक बेहतर राज्य और एक बेहतर देश बनाएं। जय हिंद, जय भारत।